तो वो डॉक्टर के पास गया। वो बीमार तो काफी समय से था, लेकिन परेशानी बढ़ गई तो वो गया। डॉक्टर ने एक्सरे लिया और देखा कि फेफड़ों में बड़े छेद थे। वे बोले, आपको इसी वक्त अस्पताल में भर्ती होना होगा। एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको कम से कम 6 महीने अस्पताल में रहना होगा और $50,000 का खर्चा होगा। शंकरन पिल्ले बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। $50,000 तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। 6 महीने बिल्कुल नहीं। मैं आपको $100 दे सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं अभी? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, एक्सरे की तरफ देखा, उनको देखा, फिर एक्सरे को देखा और बोले, $100 में मैं आपका एक्सरे ठीक कर सकता हूं। हो सकता है कि आपने अपने सिस्टम में शारीरिक नुकसान पहुंचाया हो, आपको बीमारी हो जो आपके विचारों की वजह से हो। ऐसा बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप मनोदैहिक हैं। जो मन में होता है वो हर हाल में शरीर में भी होता है। लेकिन जब नुकसान शरीर में प्रकट हो जाता है तो उसे विचारों से दूर करने की कोशिश बस सोच ही हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यह संभव नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक जीवन है, इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप विचारों की प्रक्रिया की भी मदद लेना चाहेंगे, लेकिन नहीं, मैं बस बैठकर इसे विचारों से मिटा दूंगा। आप शायद विचारों से खुद को मिटा दें। इसीलिए ऐसी कोशिशें मत कीजिए। बीमारी हो या सेहत, रोग हो या निरोग, आपको अपने मन में उथल पुथल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस जीव को पीड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी होगी या नहीं होगी, यह बात की बात है, लेकिन आपको इस जीव को दुख देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से यह एक बेबस जीव है। देखिए, अगर मैं आपके पीछे एक गरम लोहे की छड़ी लेकर भागूं तो आप भागने की कोशिश करेंगे, आप मदद मांगेंगे, आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक लोहे की छड़ी इसमें डालने लगें तो यह कहां भागेगा? अगर आप बच्चे भी हैं तो भी आप कुछ सुरक्षा करेंगे। हां, 5-6 साल का बच्चा भी कुछ सुरक्षा करता है, पर यहां कोई सुरक्षा नहीं है। आप इसके साथ जो भी बकवास करते हैं, इसे बस उससे गुजरना पड़ता है, बचना असंभव है। तो यह अंदर फंसे एक भ्रूण को दुख देने की तरह है। आप उसे मारने लगें, बिल्कुल वैसा ही है। हां, सबसे भयंकर दुख देने का तरीका, सबसे भयंकर यातना खुद को दुख देना है, क्योंकि यह पूरी तरह से बेबस जीव है। बाकी सभी, चाहे वो जितने भी बेबस हों, वो अपनी कुछ ना कुछ सुरक्षा करते हैं, है ना? हां, अगर आप नींद में हो तो सबसे कमजोर इंसान भी आपको दर्द दे सकता है। हां या ना? ऐसा होता है ना? कोई कमजोर है, आप उन्हें परेशान करते रहे, एक दिन आप सो रहे थे तो उन्होंने बदला ले लिया। वो कुछ कर सकते हैं। सबसे कमजोर इंसान भी, एक बच्चा भी आपको कुछ कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबस है। तो आपको इसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपको कोई बीमारी हो या ना हो। अगर आपको बीमारी हो चुकी है, अगर आप उस स्थिति में आ चुके हैं कि आपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है, तो बेहतर होगा कि हर संभव तरीके से उसका समाधान किया जाए। हां, आपको अपनी बकवास हर हाल में रोक देनी चाहिए।
लेकिन अगर सिस्टम को दवाओं, सर्जरी और अन्य चीजों की जरूरत है तो वो सब किया जाना चाहिए। बस विचारों से उसे ठीक करने की कोशिश, क्योंकि आप उसे मन के द्वारा लेकर आए थे, तो ऐसा मत सोचिए कि आप इसे मन के द्वारा मिटा सकते हैं। संभव है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही नहीं सकता, मैं 100% ना नहीं कह सकता, यह संभव है, लेकिन आप ऐसी कोशिशें मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद को मिटा लें। एक सीमा पार हो जाने के बाद कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना? हां, आपके डॉक्टर भी एक स्थिति के बाद हार मान लेते हैं, है ना? एकमात्र लोग जो हार नहीं मानते वो हैं बीमा पॉलिसी वाले। बाकी सभी किसी स्थिति के बाद हार मान लेते हैं। सिर्फ इंश्योरेंस वाले हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि वो आप जानते हैं। तो Keeping your mind life friendly is definitely your business. मन को जीवन में मददगार बनाना हर हाल में आपका काम है। आपका मन इस जीवन का मददगार होना चाहिए, है कि नहीं? उसे जीवन की मदद करनी चाहिए। आखिरकार मन आपका नौकर है, हां या ना? आपने उसे अपना दुश्मन क्यों बना लिया है? अगर आप ये नहीं जानते कि आपके लिए काम करने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करें, तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए, इस बारे में कोई शंका मत रखिए। ऐसा होता है ना? अगर आप अपने बच्चों से ठीक व्यवहार ना करें तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपको कोई शक है? नहीं, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नहीं करेगा। कोई शक मत रखिए, वो ऐसा करेगा। अगर आप ठीक व्यवहार ना करें तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, हां या ना? हां या ना? जीवन ऐसा ही है। अब आपका मन, जो इतनी शक्तिशाली, खूबसूरत और जादुई चीज है, आपका दुश्मन क्यों बन गया है? हमें यह चीज समझनी होगी, चाहे आपको कोई बीमारी हो या होने वाली हो। जो भी हो, अब यह समझने का समय आ गया है कि नहीं? आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचारों से बीमारियां करवाना और विचारों से उन्हें दूर करना यह कोई मजाक नहीं है। इसमें जीवन खर्च होता है। जब बीमारी हो जाती है तो वो आपको हमेशा उलझाए रखती है। आप आराम से बैठकर आध्यात्मिक बातें नहीं सुन पाएंगे, सब कुछ छिन जाएगा। आप अस्पताल की लाइन में बैठे होंगे, हां या ना? यह कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। उस स्थिति में पहुंचे बिना आप नहीं समझते कि वो कितनी बुरी है। आप सभी, चाहे आप जितने भी स्वस्थ हों, हर महीने अपने शहर के एक बड़े अस्पताल में जाएं। आपको वाकई में जाना चाहिए, आपको जाकर देखना चाहिए, किसी घटिया मजे के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि इंसान को क्या क्या हो सकता है। बस छोटी छोटी गलतियां, उन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, वो बस हर दिन अपने पेट में थोड़ा एसिड बना रहे थे। उसका नतीजा देखिए। अगर आप हर चीज ठीक से करें तब भी कोई जीवाणु आप में घुसकर समस्या खड़ी कर सकता है, किसे पता है? हां, आपने हर चीज ठीक से की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हवाई जहाज में यह सोचकर चढ़े कि सभी लोग हैं, लेकिन आपको स्वाइन फ्लू हो गया। वहां एक स्वाइन था, आप नहीं जानते। आप हर चीज ठीक से करें तब भी लाखों समस्याएं हैं, है कि नहीं? हां, जीवन की प्रकृति ऐसी ही है कि अगर आप दूध पिएं तब भी वो जहर बन सकता है। पर अगर आप जहर पीकर अच्छे से जीना चाहें तो मेरी शुभकामनाएं। मैं यही कह सकता हूं, है कि नहीं? अगर आप अच्छा खाना खाएं तो भी वो आपके पेट में जहर बन सकता है। संभव है। आप सबसे अच्छी चीजें खाइए,
तो वो भी जहर बन सकती हैं। आप जहर खाकर अच्छे से जीना चाहते हैं, मैं बस शुभकामना दे सकता हूं, क्योंकि ऐसे इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है ना? आप जहर बना रहे हैं और अच्छे से जीने की भी उम्मीद कर रहे हैं। You need a lot of luck. अरे बहुत किस्मत की जरूरत होगी। हमें सभी सितारों को आपके लिए एक सीधी लाइन में लाना पड़ेगा। सभी सितारे आपके लिए एक सीध में, वरना जीवन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, वो आपको निगल लेगा। तो कृपया अपने मन को सीधा रखिए। उसे आपके लिए काम करना चाहिए, उसे आपके लिए सुंदर चीजें करनी चाहिए, ना कि बेकार की चीजें। आपका मन बेकार की चीजें क्यों कर रहा है? तो मैं उसे झेल नहीं सकता, मैं उसे झेल नहीं सकता। अगर मैं कड़वाहट पैदा करूं, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, ये सभी वो जहर हैं जिन्हें पीते आप हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई और मर जाए। जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप जहर पिएंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, कोई और नहीं मरेगा। मुझे उससे नफरत है, मैं चाहता हूं वो मर जाए, सिर्फ आप मरेंगे, वो नहीं मरेंगी, है ना? आप जहर पीते हैं और किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं, ये ऐसे काम नहीं करता। तो आपको इसे ठीक करना होगा। अगर आपका मन ही आपके खिलाफ काम कर रहा है तो सबसे पहली चीज आप ये कीजिए, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उनसे ब्रेक लीजिए। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप समझे, अपना काम, अपना परिवार, अपनी बकवास, हर चीज से ब्रेक लीजिए और एक उचित स्थान पर जाइए। अगर आप चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं या फिर भारत में या कहीं और जाइए, जो भी आपके लिए अच्छी हो। पर इसके लिए कुछ कीजिए। दुनिया में जाने से पहले इसे ठीक कीजिए, है ना? तो एक जगह बैठकर देखिए कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप दुनिया में रहते हैं तो या तो आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहिए या फिर अपने आसपास के 10 लोगों के लिए। या तो आप खुद को वाकई आनंदित और जीवंत रखिए और दूसरों की परवाह मत कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम आप तो आनंदित हैं, ये ठीक है। या आप अपने आसपास किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी ठीक है। कोई भी इंसान जो ना तो खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहा है ना ही किसी और के लिए, उसे खुद को इंसान कहने का वाकई कोई हक नहीं है ना? प्रकृति ने इतनी बुद्धि और जागरूकता आपके अंदर डाली है कि नहीं? हाँ, शायद आप दुनिया में कोई महान काम नहीं कर सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम धरती पर प्रेम से रहिए, उतना तो आप कर सकते हैं, है ना? हाँ, शायद आप पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आनंद में रहिए। अगर आप आनंद में जीते हैं तो अचानक से आपको पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। जैसे ही सारी दुनिया खूबसूरत लगेगी, आप स्वाभाविक रूप से हर चीज को एक प्रेम भरी नजर से देखेंगे। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या ऐसा है? अगर आप बहुत आनंद में यहां से गुजरेंगे तो आप जिस भी चीज को देखेंगे वो बहुत सुंदर लगेगी। जब आपको हर चीज सुंदर लगती है तो आप स्वाभाविक रूप से हर चीज को प्रेम से देखते हैं। आप पर दिव्य कृपा है, बस यही करना है। और अगर आप वैसे नहीं हैं तो क्या आपको इसी वक्त कुछ समय निकालकर खुद पर काम नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कुछ महत्वपूर्ण कर रहा हूं। आप कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी आप करेंगे उसमें आप खुद को ही व्यक्त करेंगे, है ना? आपके मूर्खतापूर्ण अच्छे इरादे व्यक्त नहीं होंगे। आप जो हैं वही आपके हर काम में व्यक्त होगा। अगर आपके दिमाग में जहर है तो अच्छे इरादों से आप दुनिया में जहर घोल देंगे। दुनिया में यही हो रहा है। दुनिया में ज्यादा विनाश अच्छे इरादों से हो रहा है, ना कि बुरे इरादों से, है कि नहीं? 1934 में एडोल्फ हिटलर ने हैम्बर्ग में एक भाषण दिया जिसमें उसने कहा, मैं अपने पूर्वजों का कर्तव्य निभा रहा हूं। जब उससे यह पूछा गया कि वो लोगों को पकड़कर गैस में क्यों भेज रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप समझें, वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसे पक्का यकीन था। और यही सबसे भयंकर चीज है, वो झूठा नहीं है, उसे अपने काम पर पक्का यकीन था। यही उसे ताकत देती थी। थोड़े से समय में जिस तरह से उसने पूरे देश को संगठित किया
और सभी को उस चीज में विश्वास दिलाया जिसमें उसे विश्वास था। यह